ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 73 भीम बचा, यही इस अध्याय का विषय है। अपने 100 पुत्रों को खोने के कारण धृतराष्ट्र बहुत ही व्याकुल हुए। उन्हें संजय ने सांत्वना दिया और कहा, हे राजा, आपके पुत्र ही नहीं 18 अक्षौहिणी सेना का नाश हुआ। कई देशों से जो राजा आए थे वे अपनी सेना के साथ मिट गए। अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं। मृत लोगों के अंतिम संस्कार कीजिए, कहता है संजय। इसे सुन के धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं पहले से ही अंधा हूँ। अब मेरे पुत्र रिश्तेदारों को भी गंवाया है और अब अपने राज्य को भी खोया है। वे विलाप करते हैं कि वे जीना नहीं चाहते। संजय दोबारा कहता है, वेद जो फैसले सुनाते हैं, शास्त्र जिस रास्ते को दिखाते हैं, इन्हें जब विदुर, भीष्म, नारद और श्री कृष्ण ने समझाया तब पुत्र प्रेम के कारण आपने उन वचनों को नहीं सुना। आपका पुत्र दुर्योधन एक साहसी वीर था, लेकिन वीरता के साथ उसके पास विवेक नहीं था और विनम्रता भी नहीं थी। ऋषियों के वचनों को नजरअंदाज करके आपके पुत्र की दुर्बुद्धि के कारण आज आप सब कुछ गंवा चुके हो। विदुर ने आगे समझाते हुए कहा धृतराष्ट्र से, युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र मारे गए उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया और सभी कर्मों का अनुशासन किया, इसीलिए उनकी मृत्यु एक वीर की मृत्यु है और वे स्वर्ग को ही पहुंचेंगे और उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। विदुर के इतना समझाने के बाद भी धृतराष्ट्र यही दोहरा रहे थे कि उसके पुत्र, उसके रिश्तेदार उसे छोड़ के चले गए और अत्यंत दुखी होकर कहा कि अब अपने प्राण त्यागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित हुए। सभी ने मिलकर उन्हें मूर्छावस्था से बाहर ले आने का काम किया। उस वक्त व्यास जी जो वहां आए थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को एक सच्चाई समझाई। उन्होंने कहा, कई लोकों का जब मैं संचार कर रहा था तब एक बार मैं इंद्र के सभा में पहुंचा। वहां भूदेवी कह रही थी कि उसका भार अधिक हो गया है और अब वह उस भार को संभाल नहीं पा रही है, तो इसलिए उसे कम करने की मांग प्रस्तुत कर रही थी। तब महाविष्णु ने कहा, धृतराष्ट्र के नाम से एक राजा के 100 पुत्र होंगे। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन कली का अंश बन के पैदा होगा, अधर्म मार्ग पर चल के घोर युद्ध का सामना करेगा, तब तुम्हारा भार कम होगा। यही हुआ है और अभी वही काम संपूर्ण भी हुआ। आगे समझाया व्यास जी ने, धर्मराज ने जब राजसूय यज्ञ किया तब यही बात नारद ने पांडवों से कहा, इसीलिए भीष्म और विदुर समझौता करवाने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री कृष्ण भी दूत बनकर आए इस युद्ध को टालने का उपाय समझाने के लिए। आप सब ने भाग्य के खेल के कारण उस दूत की बातों को स्वीकार नहीं किया। भगवान द्वारा निर्णयित किया गया कोई भी काम बदल नहीं सकता। इसलिए आगे से पांडवों के साथ अच्छे बर्ताव करके पुण्य कार्यों की तरफ अपने मन को मोड़ो, व्यास जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। गांधारी को ले आने को कह के धृतराष्ट्र युद्ध भूमि आए। पांडवों ने आके उन्हें नमस्कृत किया। भीम को गले लगाना चाहा धृतराष्ट्र ने, लेकिन आने वाली आपत्ति को जान के श्री कृष्ण ने भीम को वहां से हटा के लोहे से बने भीम जैसी एक बिंब को धृतराष्ट्र के सामने रख दिया। भीम को मार डालने के उद्देश्य से धृतराष्ट्र ने कई हाथियों की शक्ति को समेट के अपने दोनों हाथों से कस के उसके शरीर को दबाया। लोहे का बिंब चूर चूर हो गया। क्योंकि धृतराष्ट्र ने अधिक शक्ति का प्रयोग किया, उनके मुख से खून बहने लगा। अब उनका गुस्सा कम हुआ और दुख से विलाप करते हैं कि मैंने पांडु के पुत्र भीम को मार डाला। श्री कृष्ण ने उन्हें सच्चाई बताई और सांत्वना दिलाया। जय श्री कृष्ण।